नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से पंचतत्व और अगोचर अगम्य सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बात करेंगे। हमारा मुख्य विषय ही यही है, पंचतत्व और अगम्य शक्तियाँ। हमने अब तक 8 अध्याय तक जो भी बात करी है और पंचतत्व की आराधना उपासना कैसे की जाती है, कैसे करना चाहिए, वो हम ये अध्याय में देखेंगे। पहले हम हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजनों को याद कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं। ये जड़ दिखने वाली सृष्टि वास्तव में चैतन्यशील है, हम उसे देखेंगे। प्रार्थना में हम सम्मिलित कर लेंगे। जड़ दिखने वाली ये सृष्टि वास्तव में चैतन्यशील है। चारों तरफ चैतन्य ही चैतन्य है, आनंद ही आनंद है। ये पंचतत्व में चैतन्य शक्ति भरी पड़ी है, जिनकी चेतना को ये जड़ जगत के शरीर और मन आदि चेतन हो जाते हैं। ये चेतना पावर से, अर्थात प्राणवान होकर गतिशील और क्रियाशील हो जाते हैं, जिसे ओम शब्द से अलंकृत किया जाता है। और वो प्रकृति कण कण में विद्यमान है, कण कण में ईश्वर है, पहले भी बताया था। ये पंचतत्व कण कण में विद्यमान है, समर्थ है। उस पंचतत्व और शक्ति स्वरूप परमेश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। ओम नमो नारायणाय। हे भगवान, हे विष्णु, हे नारायण, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय। मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय साधय मम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो फट स्वाहा। ओम स्वाहा। जिनके बल पर पूरा ब्रह्मांड टिका है, वो ही ईश्वर स्वरूप पंचतत्व स्वरूप मेरे गुरु जरात्कारु माँ बाबा, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। जो हमें पैदा करते हैं, हमारा संवर्धन पालन करते हैं और विनाश भी करते हैं, ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। हे माँ सरस्वती, हे माँ कुलदेवी, माँ हरिसिद्धि माँ, हे महाकालेश्वराय भगवान, अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हमें समर्थ पात्रता देना, हमें विद्यमान करना, हमें गर्व हो सके ऐसी प्रतिभा देना। हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठकर सूर्य नारायण को सामने अपना चेहरा रख के प्राणायाम करके ओमकार ध्वनि को बोलते हुए, उत्पन्न करते हुए उनका आह्वान करेंगे। सभी पंचतत्वों को हम नमस्कार करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनको कहेंगे आपसे ही हमारा अस्तित्व है, हम आपको ही समर्पित हैं। हे सूर्य नारायण, हे भगवान, हे अर्धनारीश्वर स्वरूप, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। प्रणव मंत्र हमारा गायत्री मंत्र, वही हमारा संवर्धन करते हैं, उनसे ही हमारा अस्तित्व है, उनसे ही हम सुरक्षित हैं, वही हमारा संवर्धन, पालन और संहार करते हैं। पंच तत्व ही ईश्वर है। हमारी आस्था, हमारी कल्पना के अनुसार अपने मन मस्तिष्क में हम ईश्वर का आकार और स्वरूप जो बनता है, जो हमारे इष्ट देव हैं, वो हमारी आंखों के सामने पलकों में आते हैं। फिर वो कोई भी स्वरूप हो, कोई भी धर्म संप्रदाय हो, वो माँ अम्बा, हर सिद्धि माँ, नारायण, विष्णु, श्रीनाथ जी, देवादिदेव महादेव जी, गणेश जी, हनुमान जी, विष्णु, कृष्ण, राम, जीसस, मोहम्मद, आप जिसे भी अपना पैगंबर, अपना ईश्वर मानते हो, जो स्वरूप हैं चाहते हो, वो अपनी नजरों के सामने आएगा। हमारा ईश्वर वो पंचतत्व स्वरूप है, जिसकी शक्ति से यह संसार चलायमान है। आप जो विभिन्न नाम, रूप, स्वरूप और रंगों में विद्यमान हो, वो सर्वोच्च हैं, श्रेष्ठ हैं। वो अपनी स्वयं की इच्छा से तरह तरह के अवतार लेते हैं। हम उनके शरण में हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, परंतु अपने ही पंचतत्व स्वरूप के अद्भुत गुणों के कारण ये सृष्टि की रचना, पालन और विनाश करता है। ये पंचतत्व आंख और इंद्रियों का परम प्रकाशक हैं। उपासना से हमें तत्वों से, सूक्ष्म शक्तियों से एहसास होता है। उसमें अगम्य शक्ति, अगोचर शक्ति, सूक्ष्म शक्ति भरी पड़ी है। उनसे हम प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति बोलते हैं। हे पंचतत्व स्वरूप, प्राण प्रकृति माँ, प्राणेश्वरी माँ, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे पंचतत्व स्वरूप, पुरुष परमात्मा पिता, हे प्राणेश्वर पिता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे पंच तत्व स्वरूप अर्धनारेश्वर स्वरूप माँ बाबा को कोटि कोटि नमस्कार। मेरे हर सिद्धि माँ को, मेरे महाकालेश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। ओमकार करने से, योग शक्ति का अभ्यास करके उनसे उनकी उपासना कर से, ये उपासना करके हमें तत्वों से सूक्ष्म ताकत को पहचान सकते हैं। सूक्ष्म अगम्य अगोचर शक्तियों का साक्षात्कार होता है। ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होते हैं और उनसे भेद रहित भी हैं। वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। वो हमारे हृदय में चैतन्य शक्ति के रूप में स्थापित हैं। ये स्त्रियां पुरुष स्वरूप में अपनी कल्पना अनुसार स्थापित होते हैं। भवदीय मेरे मित्र, पंच तत्व ही ईश्वर है। उन्होंने ये सुंदर, बहुत सुंदर स्वरूपवान भोग युक्त सृष्टि बनाई हुई है। हमारा वो ही, उनसे ही हमारा जन्म होता है, पालन होता है, पोषण होता है और संहार भी होता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे हम बारीकाई से
ज़्यादा विवरण में देखेंगे उपासना और भक्ति, पंच तत्व से परमेश्वर का साक्षात्कार देखेंगे। नमस्कार। मुझे आशा है मित्रों आपको मेरा यह अध्याय पसंद आया होगा। आपके प्रतिभाव जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आप जरूर देना, है ना। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।